नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। दर्शकों, एक अच्छी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। शनिवार का दिन है और आई एम श्योर आप अभी अपने टीवी सेट के सामने बहुत रिलैक्स करते हुए, चिल करते हुए बैठे हुए होंगे। आपके हाथ में चाय की प्याली होगी, अखबार होगा और साथ ही टेलीविजन स्क्रीन पर आपका फेवरेट प्रोग्राम बिहार बिहान अभी आपने बस ट्यून ही किया होगा। तो एक और ख़ास बात अभी आपको बता दूं कि डेंगू का सीज़न अभी चल रहा है और ऐसे में अपना ख्याल रखिएगा। घर बैठिए लेकिन घर के आसपास और अपने आसपास सफाई ज़रूर रखिएगा। और इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज़ हर सुबह हम कार्यक्रम की शुरुआत एक अच्छे विचार के साथ करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा चलता है वैसे ही आपका ये दिन भी अच्छा चले। हौले हौले प्यारे से दिन की शुरुआत करते हैं और एक अच्छे से सुविचार के साथ दिन की शुरुआत और कार्यक्रम की शुरुआत। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, उपदेश देना सरल है पर उपाय बताना कठिन। उसके साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मेरे चेहरे पर जो स्माइल आई है ना, वो इस वजह से आई है क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जो है वो संगीत का माहौल है। ऐसा माहौल है जो आपको भी अभी बस कुछ ही देर में बहुत खुश कर देने वाला है। तो जी हाँ, आज हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में मेहमान जो जुड़ रही हैं वो बहुत ख़ास हैं, लेकिन उनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं एक वीडियो क्लिप के माध्यम से। तो आइए देखते हैं और जानते हैं उनके बारे में। किसी के दिल में समाने की जरूरत क्या है, तू अगर है तो समाने की जरूरत। गायिका डिम्पल भूमि एक प्रतिभाशाली भारतीय गायिका हैं जिनका संगीत करियर विविधता और परिश्रम का प्रतीक है। उन्होंने शास्त्रीय, बॉलीवुड, भक्ति, सूफी और लोक संगीत जैसे कई शैलियों में अपने सुरीले स्वर से पहचान बनाई है। डिम्पल भूमि की गायकी की शैली में शास्त्रीय संगीत की गहरी पकड़ और आधुनिक धुनों की झलक मिलती है, जिससे उनका संगीत श्रोताओं के दिलों को छू जाता है। हाँ मेरे दिल जाने, मेरे माही मेरे ढोलना, कोई सुन लेगा जरा धीरे धीरे बोलना। डिम्पल भूमि ने न केवल मंच पर अपनी कला को प्रस्तुत किया है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। उनके यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर लाखों लोग उनके गीतों को सुनते और सराहते हैं। संगीत के प्रति उनके समर्पण और अनवरत प्रयास ने उन्हें संगीत जगत में एक विशेष स्थान दिलाया है। जी हाँ, तो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में जुड़ गई हैं डिम्पल भूमि जी, जो शास्त्रीय गायकी में जितनी अच्छी पकड़ रखती हैं उतना ही अच्छा गज़ल गाती हैं, उतनी ही अच्छी सूफ़ी की भी उनकी परफॉर्मेंसेस आप देख सकते हैं और लोग तो उनके दिल और दिमाग में बसता है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं डिम्पल भूमि जी का। डिम्पल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद और सबको नमस्कार। साथ ही आज हमारे साथ कार्यक्रम में संगत करने वाले कलाकार से भी आपका परिचय करा दें। हमारे साथ तबला पे हैं अभिषेक कुमार जी। अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और साथ ही कीबोर्ड पर हैं संजय कुमार मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैम, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम में आगे हम बढ़ेंगे, कुछ बातचीत ज़रूर करेंगे और बातचीत का सिलसिला लगातार चलेगा, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि कार्यक्रम की एक अच्छी सी शुरुआत एक प्यारे से भजन के साथ हो जाए। ज़रूर ज़रूर। मेरे काना कमली वाले
मोहन तेरी प्यारी प्यारी सूरत है, मेरे कान्हा कमली वाले मोहन तेरी प्यारी प्यारी सूरत है। मैं तुम पे वारी जाऊं कि ये दिल हारी जाऊं, मैं तुम पे वारी जाऊं कि ये दिल हारी जाऊं। मेरे दिल में तेरी मूरत है, मेरे कान्हा कमली वाले मोहन तेरी प्यारी प्यारी सूरत है, सूरत है मेरे कान्हा कमली वाले मोहन तेरी प्यारी प्यारी सूरत है। मेरे दिल पर तुम ही तो हो कान्हा, देखो तुझको बुलाती है राधा। हो कुछ भाए ना कैसे रहूं मैं, तेरे बिन मेरी जा भी है आधा। हो मेरे मितवा जा, ओ मेरे हमदम आजा, ओ मेरे मितवा जा, ओ मेरे हमदम आजा। मुझे तेरी जरूरत है, मेरे कान्हा कमली वाले मोहन तेरी प्यारी प्यारी सूरत है, सूरत है मेरे कान्हा कमली वाले मोहन तेरी प्यारी प्यारी सूरत है, तेरी प्यारी प्यारी सूरत है, ओ तेरी प्यारी प्यारी सूरत है। जी हाँ, तो जितनी प्यारी आपकी सूरत है उतना ही प्यारा आप गाती हैं। बहुत खूबसूरत भजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और मैं दर्शकों से ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अभी अपने टेलीविज़न सेट के सामने से उठकर बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि लगातार आपको अच्छा म्यूज़िक सुनने को मिलने वाला है कार्यक्रम बिहार बिहान में। भूमि जी, हम कार्यक्रम की शुरुआत में जब बात करते हैं तो हमेशा हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी हिस्ट्री क्या रही है, कहाँ से संगीत के प्रति रुझान आया, कब से आपने सीखना शुरू किया, क्या थी वो पूरी प्रक्रिया? एक्चुअली संगीत जो है वो अचानक से नहीं आती है, सबको पता है जिनके अंदर संगीत होती है तो वो बचपन से ही होती है, लेकिन बाद में उसको आप प्रोफेशनल रूप देते हो। तो हमारे अंदर भी वैसे ही बचपन से गाने का शौक़ था। मैं अपने स्कूल के फंक्शंस में हिस्सा लेती थी और मेरे फादर का सबसे बड़ा कि उनके अंदर म्यूज़िक बहुत था और उनका कभी ना कभी शौक़ रहा था उनके बचपन में कि वो भी संगीत की लाइन में बढ़ें, पर अनफॉर्चुनेटली वो बढ़ नहीं पाए। तो उन्होंने मुझे देखा कि ये म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखती है, तो फिर धीरे धीरे वहाँ से सिखाना शुरू किया। और बेसिकली अगर ज़्यादा मैं एक्टिव हुई हूँ वैसे तो सीखना और थोड़े बहुत कार्यक्रम वगैरह चलते रहते थे, लेकिन बेसिकली अभी लॉकडाउन एक बड़ा पीरियड रहा और बहुत खाली समय लोगों को मिला उस टाइम, तो मैंने पूरा फोकस उस टाइम अपने म्यूज़िक पे और सोशल मीडिया पे दिया और उस टाइम लोगों का अच्छा फीडबैक भी मिला, तो उस टाइम से मैं ज़्यादा फिर लोगों का प्यार मिलता गया, मैं आगे बढ़ती गई। जी, तो डिम्पल जी, हम ये समझना चाहते हैं कि संगीत की ये जो पूरी प्रक्रिया आपकी शुरू हुई जिसमें आप आई, क्या फादर भी गाते रहे थे पहले से? घर में माहौल कैसा था संगीत को लेकर? घर में मेरी मम्मी भी जैसे गांव से बिलोंग करती है तो उनको भी फोक सॉन्ग्स वो गाती हैं। जी बिल्कुल। और मेरे फादर का जैसा मैंने बताया कि उनको शौक था और बचपन में उन्होंने बहुत गाने गाए, बहुत गाते थे, वो भी अपने स्कूल्स में गाते थे। तो बाद में भी उनके अंदर अभी भी थोड़ा बहुत गाते हैं। क्या वो प्रोफेशनली भी परस्यू कर रहे थे म्यूजिक? अनफॉर्चुनेटली नहीं, क्योंकि उनके घर से उनको अलाउ नहीं किया गया, इस वजह से उन्होंने मुझे फिर मुझ में देखा। जी। डिम्पल जी,
जी एक और बड़ा सवाल आता है, हम हमेशा चाहते हैं कि गुरुओं की ज़रूर बात हो, आपने किससे सीखा है, किन से सीखा है, ये भी ज़रूर बताइए हमारे दर्शकों को। जी मैंने औरंगाबाद में ही हमारे बहुत अच्छे गुरु हैं पंडित सुनील पाठक जी, उनसे मैंने गज़ल की शिक्षा ली है और बाकी क्लासिकल वगैरह की रामानुज दुबे जी और बहुत अच्छे कपिल देव संगीत महाविद्यालय करके वहाँ पे पंडित दिनेश पांडे जी से मैंने क्लासिकल की शिक्षा ली। जी। हम हमेशा गुरुओं की बात इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी शागिर्द के लिए उसका गुरु जो है वो बहुत ख़ास होता है और उसकी बात और उसकी चर्चा हमेशा होनी चाहिए। डिम्पल जी एक और बड़ा सवाल है, जैसे अभी आपने कहा कि लॉकडाउन और कोविड जब आया तो बहुत सारे लोगों के लिए वो त्रासदी थी, लेकिन कई सारे लोगों के लिए वो एक अच्छी चीज़ भी हो गई, जिसमें आपने कहा कि करियर की शुरुआत हुई। क्या बड़ा ब्रेक थ्रू आप मानती हैं आपके करियर का, और कहाँ से आप शुरुआत अपना देखती हैं प्रोफेशनली अगर मैं बात करूँ तो? सबसे ज़्यादा तो मुझे लाइव शोज़ करते हुए सबने देखा है और वही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ रही है। मुझे लगता है लॉकडाउन के 1 साल के बाद जब मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहने लगी तो कहीं प्रोग्राम वगैरह में ही, तो वहीं से फिर लोगों ने मुझे जानना शुरू किया और काफ़ी उस सॉन्ग को काफ़ी वायरल किया और वहाँ से फिर धीरे धीरे बस बढ़ता गया। जी। तो यहाँ चूँकि बातें हो रही हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ सुनाएं ताकि वो भी एंटरटेन होते रहें घर बैठे। श्योर। मैं अपनी एक गज़ल है मेरी और उसको काफ़ी लोगों ने बाद में बहुत लोगों ने गाया, पर अभी बहुत वायरल भी हुई और बहुत लोगों ने पसंद किया, वो मैं सुनाती हूँ। किसी के दिल में समाने की ज़रूरत क्या है, किसी के दिल में समाने की ज़रूरत क्या है, तू अगर है तो ज़माने की ज़रूरत क्या है, किसी के दिल में समाने की ज़रूरत क्या है, किसी के दिल में समाने की ज़रूरत क्या है। मैंने इस दिल में बनाया है तेरा घर जानम, मैंने इस दिल में बनाया है तेरा घर जानम, मैंने इस दिल में बनाया है तेरा घर जानम, अब किसी और को आने की ज़रूरत क्या है, अब किसी और को आने की ज़रूरत क्या है, तू अगर है तो ज़माने की ज़रूरत क्या है, किसी के दिल में समाने की ज़रूरत क्या है, ज़रूरत क्या है, ज़रूरत क्या है। क्या बात है, बहुत खूब, कितना एक्सप्रेशन से गाती हैं आप और वो गायकी में आपकी झलकता भी है। और अभी आप चर्चा कर रही थी गज़ल की और आपने कहा कि आपने ये गज़ल गाया और उसके बाद से कई सारे लोगों ने गाया। क्या है इसके पीछे की कोई बैक स्टोरी है, कहाँ से ये गज़ल आई आपके दिमाग में और उसके बाद से आपने इसे गाया?
ये बहुत अच्छे एक राइटर हैं यूपी के, श्रवण कुमार अनपढ़ उनका नाम है, और अच्छा। उन्होंने मुझे ये गज़ल भेजा। और मुझे कभी कभी ऐसा होता है ना कि मंच पे आप बैठे रहते हो, अचानक से माइंड में कोई चीज़ आ जाती है कि अरे इसको चलो गाना चाहिए, और अचानक से कंपोजिशन भी माइंड में आ जाती है। तो वैसे ही मैंने बस इस गज़ल को देखा कार्यक्रम के दौरान, और मेरे दिमाग में आया इसका ट्यून कि चलो ऐसे गाते हैं। मैंने उसी टाइम ऐसे गाया और काफ़ी अच्छा हो गया, काफ़ी सराहना मिली। उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने इसको गाया। जी। और हम जब आपका YouTube भी देखते हैं तो ये गज़ल जो है वो बड़ी फेवरेट सी है। यहाँ हम बात करेंगे थोड़ी सी जॉनरा की भी। मैंने अभी आपसे एक भजन सुना और साथ ही अभी हमने एक गज़ल सुना, लेकिन किस जॉनरा में आप अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल मानती हैं? कुछ होता है ना आर्टिस्ट को जो उसका कोर है, जो उसको बहुत पसंद आता है, और वो जब उसे गाने का मौका मिलता है तो उससे उसको सबसे ज़्यादा खुशी होती है। मैं तो एक्चुअली बिहार से होने की वजह से मैं फोक पे भी ज़्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि हमारी संस्कृति है। तो मैं जब फोक गाती हूँ तो ऐसा लगता है कि नहीं, मैं फोक सिंगर हूँ। मुझे उसमें कंफर्टनेस फील होती है। बिल्कुल। जब गज़ल गाती हूँ तो वो अच्छा लगता है। भजनों में भी वही बात है। लेकिन अगर पर्सनली बात करूँ तो थोड़ा ज़्यादा गज़लों की ओर रुझान है, क्योंकि उसमें जो फीलिंग्स हैं, उसमें जो एक्सप्रेशंस हैं, वो दिल से निकलता है। जी बिल्कुल। और आप यंग हैं और आप गज़ल गायकी में जिस तरीके से आप अपनी पकड़ रख रही हैं वो बहुत ख़ास है, क्योंकि आज के ज़माने में लोग बॉलीवुड म्यूज़िक या प्लेबैक म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जहाँ गज़लें जो है अब कम सुनने को मिलती हैं। और कोई नया आर्टिस्ट अगर गाता है तो वाकई ये एक अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, सर्च कर रही थी, तो हमने देखा कि भोजपुरी गज़ल एक नई परिपाटी आपने शुरू की है। क्या है भोजपुरी गज़ल? भोजपुरी में बहुत सारे गाने लोगों ने सुने होंगे, फोक सॉन्ग भी सुने होंगे, लेकिन भोजपुरी इतनी प्यारी भाषा है, इतनी मीठी भाषा है, उसमें बहुत सारी गज़लें भी हैं। और एक राइटर है, उनका नाम मैं भूल रही हूँ। वैसे एक हमारे बहुत अच्छे राइटर है मनोज भावुक जी भी, उन्होंने भी गज़लें बहुत सारी लिखी हैं, और मुझे लगता है कि उन्होंने पूरी बुक मुझे दे दी है गज़ल की, क्योंकि आज के ज़माने में जैसे आपने कहा कि गाने वाले हैं नहीं, और मैंने एक बड़ी अलग सा रास्ता मैंने चुना है, क्योंकि जो सब नहीं करते वो मैं कर रही हूँ। और तो बस एक बड़ी खूबसूरत सी गज़ल मैं आपको सुनाती जी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सबके आपन बनावल गजब हो गए, असही जिंदगी जोगावल गजब हो गए। सबके आपन बनावल गजब हो गए, सबके आपन बनावल गजब हो गए। असही जिंदगी जोगावल गजब हो गए, असही जिंदगी जोगावल गजब हो गए। सबके आपन बनावल गजब हो गए, सबके आपन बनावल गजब हो गए। जेकरा कथनीय करने में अंतर रहे, जेकरा कथनीय करने में अंतर रहे, जेकरा कथनीय करने में अंतर रहे। ओके आईना दिखावल गजब हो गए, ओके आईना दिखावल गजब हो गए। असही जिंदगी जोगावल गजब हो गए, असही जिंदगी जोगावल गजब हो गए। सबके आपन बनावल गजब हो गए, सबके आपन बनावल गजब हो गए।
खूबसूरत लाइन है कि आजकल के ज़माने में बहुत अच्छी सीख भी है कि माँ बाप की जो लोग भूलते जा रहे हैं, जो संस्कार भूलते जा रहे हैं, तो अच्छी सीख भी है। माई बाबू के पूजनी भगति भाव से, माई बाबू के पूजनी भगति भाव से, माई बाबू के पूजनी भगति भाव से, घर के तीरथ बनावल गजब हो गए, घर के तीरथ बनावल गजब हो गए, असही जिंदगी जो गावल गजब हो गए, असही जिंदगी जो गावल गजब हो गए, सबके आपन बनावल गजब हो गए, सबके आपन बनावल गजब हो गए, हाँ सबके आपन बनावल गजब हो गए, सबके आपन बनावल गजब हो गए। इस गज़ल से आपने सबको अपना बना लिया है और क्या गज़ब गाती हैं आप। और हम चूँकि यहाँ लाइव बैठे सुन रहे हैं तो हमें और मज़ा आ रहा है। एंड आई एम श्योर आप अपने घरों में बैठे इन्जॉय कर रहे होंगे हमारे शो को, डिम्पल जी की आवाज़ को इन्जॉय कर रहे होंगे। डिम्पल जी, एक और बड़ा सवाल है, रील्स का ट्रेंड अभी शुरू हो चुका है और हर रोज़ लोग वायरल हो रहे हैं, हर रोज़ कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो वायरल हो जाता है। लेकिन जब हम संगीत की बात करते हैं तो उसमें वायरल होने वाला कंटेंट जो है वो बहुत लंबा नहीं होता है तब तक जब तक आप में वो बात ना हो। इसलिए शास्त्रीय संगीत कितना ज़रूरी है उन सभी सिंगर्स के लिए जानना और सीखना जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और ख़ास करके इसमें अपना एक करियर बनाना चाहते हैं। अब कोई भी चीज़ करने के लिए अपना बेसिक बहुत मजबूत होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में देखोगे या फिर बॉलीवुड में देखोगे, पॉप सिंगिंग में देखोगे, तो उनका बेस जो है क्लासिकल रहा है, जो अच्छे सिंगर्स हैं जो लेवल पे हैं। बाकी तो ऐसे आजकल तो कुछ भी लोग गाने लग जा रहे हैं, लेकिन अगर बेस मजबूत करना है तो क्लासिकल मंच पे आप क्या गाते हैं वो अलग बात है, लेकिन आपके अंदर जो निखार आएगी वो क्लासिकल से ही आएगी। तो वो खुद के लिए क्लासिकल सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑटो ट्यून का ज़माना आ गया है, ऐसे में मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो सिंगर हो गए हैं, रातों रात लोग सिंगर बन जाते हैं। एक और बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या लेटेस्ट ट्रेंड है, क्या युवाओं को पसंद आ रहा है? जब लोग आपकी परफॉर्मेंसेस को सुनते हैं तो आखिर उस पर उनको क्या ऐसी बात लगती है जिससे वो जुड़ते हैं और जिससे वो लगातार आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ रही है और लाइव परफॉर्मेंस में भी लोग आपको बहुत चाव से सुनना चाहते हैं? अब तो सब एक ही ट्रैक पे जा रहे हैं और लोगों को शायद ये चीज़ अच्छी लगती है कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ और उनके लिए वो चीज़ नई है। जैसे गज़ल का ट्रेंड, अगर पहले मैं भी गज़ल सुनती थी तो बहुत पुराने टाइप के गज़ल और बहुत पुराने जो सिंगर्स थे वो गाते थे। तो उस चीज़ को नया करके गाना और नए लोगों के बीच बहुत सारे युवा भी पसंद करते हैं गज़ल। लोग कहते हैं कि यूथ पसंद नहीं करेंगे, यूथ के लिए पॉप चीज़ गाना चाहिए, कुछ बॉलीवुड ऐसा गाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसको कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो ये डिपेंड करता है आप पे। और बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि हम अपने दर्द की शिद्दत को कम नहीं करते और ज़रा सी बात पे आंखों को नम नहीं करते। हम अपने दर्द की शिद्दत को कम नहीं करते, ज़रा सी बात पे आंखों को नम नहीं करते और बने बनाए रास्तों पे चलते नहीं हम, बने बनाए रास्तों पे चलते नहीं हम, जो तमाम लोग करते हैं वो हम नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है। और वाकई वो ये जो भोजपुरी गज़ल की आपने एक नई परिपाटी शुरू की है जिससे कि मुझे लगता है नए राइटर्स को भी काफ़ी ज़्यादा मौका मिलने वाला है इससे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी एक और बात हम ये समझना चाहते हैं आपसे कि लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में हमने बात की, आप किससे ज़्यादा प्रेरणा लेती हैं? कौन ऐसा है, कोई ना कोई आपके बैकग्राउंड में, आपके भी बेस में कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति ज़रूर होगा। जैसे अभी आपने चर्चा की कि आपके फादर वो इंस्पिरेशन रहे हैं आपके लिए, लेकिन उसके अलावा कोई और ऐसा व्यक्ति जिन्होंने आपके दिल दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी हो और जिनके म्यूज़िक को आप पसंद करती हूँ? मेरे गुरुजी सबसे पहले तो, क्योंकि वो हर चीज़ गाते हैं और उन्होंने मुझे सिखाया भी कि आप सिंगर हो, सबसे पहले ये ध्यान में रखो कि आप एक सिंगर हो और बाद में आप गज़ल सिंगर हो या फोक सिंगर हो, ये बाद में। पहले आप सिंगर हो और आपको जो चीज़ मिलता है आप उसको निभाओ और हर चीज़ गाओ, क्योंकि ऑडियंस आपको अगर सुन रही है तो वहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस है, सबकी चॉइसेस अलग हैं। तो
सबके लिए सबका ख्याल रखते हुए। और दूसरी चीज़ कि फोक में अगर बात करूँ तो हमारे बिहार की बहुत बड़ी बड़ी फोक सिंगर्स रही हैं, जैसे विंध्यवासिनी देवी जी हैं, बहुत सारी है, तो उनसे सीखने को मिलता है। फोक की बात करूँ तो, गज़ल की बात करूँ तो जगजीत साहब हैं, चित्रा जी हैं, और भी गुलाम अली साहब हैं। तो हर क्षेत्र में मेरे कुछ कुछ इंस्पिरेशंस मैं सबसे सीखती रहती हूँ सुन के। चूँकि हमने फोक की चर्चा की, तो अगर आप फोक में कुछ सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को। फोक में मैं सुनाना चाहूँगी, बड़ा खूबसूरत सा गाना है, आप उसको सोहर भी कह सकते, सोहर नहीं, वो झूमर है, और अक्सर गांव में लोग औरतें गाती हैं, तो वो मैं सुना रही हूँ। हर गईले निमुआ सोहर गईले पतिया से नाइले, हर गईले निमुआ सोहर गईले पतिया से नाइले, ओ मोरे बारे बलमुआ से नाइले, मोरे बारे बलमुआ से नाइले। हर गईले निमुआ सोहर गईले पतिया से नाइले, हर गईले सोहर गईले पतिया से नाइल, हो परदेसी सजनवा से नाइले, मोरे बारे सजनवा से नाइले। जो हम जनती पिया मोराई है टिसनवे पे, जो हम जनती पिया मोराई है टिसनवे पे, पनवा लेके अइती टिसनवे पे, पनवा लेके अइती टिसनवे पे, अपने भी खैती पिया की खिलैती देवरवा से, अपने भी खैती पिया के खिलैती देवरवा से, हो बेड़वा मंगवैती देवरवा से, बेड़वा मंगवैती देवरवा से। हमारे बिहार की संस्कृति रही है कि औरतों का जब भी झूमर वगैरह गाया जाता है तो ननद सास की जरूर उसमें व्याख्या चर्चा होती है। जो हम जनती पिया मोराई है टिसनवे पे, जो हम जनती पिया मोराई है टिसनवे पे, जो हम जनती पिया मोराई है टिसनवे पे, जेवना लेके जैती टिसनवे पे, जेवना लेके जैती टिसनवे पे, अपने भी खैती पिया के खिलैती ननदिया से, अपने भी खैती पिया के खिलैती ननदिया से, जेवना बनवैती ननदिया से, जेवना बनवैती ननदिया से। हर गईले निमुआ सोहर गईले पतिया से नाइले, हर गईले निमुआ सोहर गईले पतिया से नाइले, परदेसी सजनवा से नाइले, मोरे बारे बलमुआ से नाइले, परदेसी सजनवा से नाइले, हो मोर बारे बलमुआ से नाइले। क्या बात है, क्या बात है। और इतना सुंदर आप गाती हैं और मंत्रमुग्ध कर देने जैसी आपकी आवाज़ है, और इतनी सुंदर आवाज़ में अभी हम आपको एंजॉय कर रहे हैं। और डिम्पल जी, एक और बड़ी बात है और एक बड़ा सवाल है वाद्य यंत्र को लेकर के। कोई ऐसा स्पेसिफिक ऐसा वाद्य यंत्र है जो आपको बहुत पसंद हो? क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उसकी जो चीज़ें हैं उससे जुड़ी हुई, गाने से जो जुड़ी हुई,
कोई ऐसी वाद्य यंत्र जो आप फ्रीक्वेंटली प्ले करती हैं? हमने आपको हारमोनियम प्ले करते हुए तो देखा है, क्या उसके अलावा भी कोई ऐसा वाद्य यंत्र उसके है? अलावा कीबोर्ड बजाना मुझे अच्छा लगता है, और गिटार में भी थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ, क्योंकि गिटार भी साथ में अगर बजा के गा तो उसकी भी एक अलग खूबसूरती होती है, तो गिटार भी मैं अभी सीख रही हूँ। और थोड़ा बहुत तबला का ऐसे ही बस दादा तेटे दादा तूना बस, लेकिन ये सीखने का शौक रहता है कि थोड़ा थोड़ा हर चीज़ जानना चाहिए। और एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि वो निरंतर सीखता है, हर रोज़ सीखता है। आपकी गायकी में एक ख़ास बात जो मैंने अभी बैठे बैठे नोटिस की वो ये है कि आप जनता से जुड़ना जानती हैं, आपको पता है कि कैसे उनसे बात करना है और कैसे उनसे इंटरैक्ट करना है। ऐसे में लाइव परफॉर्मेंस और स्टूडियो परफॉर्मेंस को आप कैसे देखती हैं? लाइव परफॉर्मेंस की क्या चैलेंजेस हैं, और साथ ही साथ अगर हम स्टूडियो की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो कितना आरामदायक होता है या कितना इजी है? स्टूडियो में गाने की बात रही तो आप अपने हिसाब से गाते हो, आपकी पसंद है, आप एक लाइन को किस तरह से स्पेसिफिक तरीके से आप गा सकते हो। अगर आपको वहाँ पे त्रुटि लग रही है तो आप उसको दोबारा भी आप गा सकते हो। तो उसमें टाइम रहता है आपके पास बहुत, आप अपने हिसाब से उसको एकदम प्योर एकदम बढ़िया बना सकते हो। लेकिन लाइव परफॉर्मेंस बहुत बड़ी चुनौती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कई मंच पे कि मैं सोच के कुछ जाती हूँ और अचानक से एकदम वक्त बदल जाते हैं और सारे गाने चेंजेस और ऑडियंस की पसंद के हिसाब से फरमाइशें, ये सुनाइए वो सुनाइए, और उतने ही 1-2 घंटे के परफॉर्मेंस में उनको सब कुछ सुनना होता है। क्लासिकल बेस का ठुमरी भी सुनना होता है, गज़ल भी, फोक भी सुनना होता है, तो बहुत बड़ी चुनौती है। और सामने वाला आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, वो भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसका भी कनेक्शन बना रहे, इंटरेस्ट बना रहे, तो बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जी, लाइव परफॉर्मेंस करते करते चूँकि लोग सीजन्ड भी हो जाते हैं और काफ़ी इंटरेक्शन भी समझ जाते हैं ऑडियंस के साथ, पसंद नापसंद का भी ख्याल जान जाते हैं। लेकिन हम यहाँ जानना चाहते हैं आपसे कि बॉलीवुड में क्या कोई ऐसा म्यूज़िक है या कोई ऐसा सिंगर है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसका गाना आप यूँ भी गुनगुनाती हैं? बॉलीवुड की बात करें तो पुराने गाने जितने हैं, आशा जी के, लता जी के, और बहुत सारे सिंगर्स हैं, मुकेश जी हैं, रफ़ी साहब हैं, उनके गाने मैं सुनती हूँ और गुनगुनाती भी हूँ और उसको मंच पे गाती भी हूँ। तो कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ, एकदम एकदम। कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, है कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, है कभी तेरा दामन। चाहे ज़माना करे, चाहे ज़माना करे लाखों सितम, है कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, है कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। सनम मेरी जन्नत है तेरे कदम, हाँ सनम मेरी जन्नत है तेरे कदम, है कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, है कभी तेरा दामन। मोहब्बत के शोलों पे जलता रहूँगा, तेरा नाम लेके मैं चलता रहूँगा। मोहब्बत के शोलों में जलता रहूँगा, तेरा नाम लेके मैं चलता रहूँगा। ठोकर भी खा के संभलता रहूँगा, बड़े हैं मोहब्बत के हम पे करम, हाँ बड़े हैं मोहब्बत के हम पे करम, है कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, है कभी तेरा दामन। चाहे ज़माना करे लाखों सितम, हाँ चाहे
बहुत खूब। और आपको बता दूं कि हमारे स्टूडियो में भी लाइव परफॉर्मेंस के लिए भाई हमें मैसेज आ रहा है, बार बार लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे 2 गाने की फरमाइश आई है, अगर आप उसमें से कुछ गुनगुनाना चाहें तो। सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का अगर कोई गाना अगर आप गाना चाहें, या फिर फूलों का तारों का सबका कहना है, ये 2 गाने की फरमाइश आई है। ओके, इफ शार्प। और बड़ा चुनौती वाला चीज़ होता है, जैसे मैंने कहा एकदम स्केल चेंज और एट ए टाइम एकदम। तो 4 लाइनें में सत्यम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2 लाइनें बस। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, क्या बात है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, 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 सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। क्या बात है, क्या बात है मैम। और आपने हमारी फरमाइश का मान रखा और हमारे लिए आपने गुनगुनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और आखिरी बात आपसे ये भी ज़रूर समझना चाहते हैं, क्या कुछ आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर अभी आप काम कर रही हैं? लाइव म्यूज़िक तो आपका लगातार चल रहा है, लेकिन क्या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर काम कर रही हैं? कुछ हिंदी सॉन्ग्स हैं जो एक बहुत अच्छी कंपनी टी सीरीज से भी आने वाली है। अच्छा। और एक गज़ल का है, और गज़ल का एल्बम आने वाला है, तो बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा सब लोगों को। और एक और बात जो बहुत बड़ी बात है कि आप ऐसे में, जैसे आप लाइव परफॉर्मेंस करती हैं लगातार, रोज़ आप अलग अलग जगहों पे परफॉर्म करती हैं, कितना हेक्टिक हो जाता है ये सब कुछ, और साथ ही साथ कैसे आप व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर जीवन के बीच ये जो तारतम्यता है और ये जो संतुलन है आप कैसे बनाती हैं? बस हो जाता है, और काम के प्रति प्यार है, और व्यक्तिगत भी ज़िंदगी यही है हमारी। क्योंकि कभी कभी घर पे रहती हूँ ना, जब रेस्ट में रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि काम करते हैं, कुछ मन नहीं लग रहा है घर पे। और जब सफ़र में होती हूँ तो जाहिर सी बात है, पूरे इंडिया में कहीं कहीं दूर दूर जाना होता है, तो एकदम थकान भी हो जाती है। लेकिन जब म्यूज़िक में हम लोग बैठते हैं, जब स्टेज पे बैठते हैं, तो उसका एक अलग माहौल और सारी थकान ख़त्म हो जाती है। बस म्यूज़िक है ही ऐसी रिलैक्सिंग चीज़ कि आपको हर चीज़ से रिलैक्स कर देती है। बस मज़ा आता है। एज अ ऑडियंस हम तो रिलैक्स होते हैं सुनकर, क्या एज अ सिंगर आपको भी एज इट इज़ ऐसा ही लगता है जैसा कि सुनने वाले को लगता है?
जब सुनने वाले अच्छे मिल जाते हैं तो हमें भी बड़ा मजा आता है कि सुनने वाले सुन रहे हैं, कुछ कुछ गाने की फरमाइश कर रहे हैं। कहीं कहीं पे ऐसी बोरिंग भी ऑडियंस हो जाती है जो एकदम पता ही नहीं चल रहा है कि उन पे असर हो रहा है या नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, तो वहाँ पे थोड़ा सा बोर भी फील होता है। लेकिन कहीं कहीं पे ऑडियंस बहुत अच्छी मिल जाती है ऑलमोस्ट हर जगह पे, तो अच्छा लगता है, मजा आता है। जी, तो यहाँ भी जो ऑडियंस है वो आपको देख रही है, लगातार सुन रही है। कुछ और सुनाना चाहेंगे आखिर में हमारे दर्शकों को? एक कभी अपने फरमाइश जी, फूलों का तारों का अगर आप सुना मैं दें 2 तो। लाइन उसकी सुनाती हूँ, बिल्कुल फिर बिल्कुल, last में 100%। एक गाना गा के हम जी। लोग। दिशा दिशा फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। क्या बात है, क्या बात है। तो भूमि जी, अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं और यहाँ हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहते हैं। बहुत क्विकली आपसे कुछ सवाल पूछूंगी जिसके आपको जवाब देने होंगे। आप बताइए आपका फेवरेट सिंगर कौन है? स्पेसिफिकली आपको किसी एक का नाम लेना पड़ेगा, अगर आप लेना चाहें तो। गुलाम अली साहब। गुलाम अली साहब। और उसके साथ ही फेवरेट गाना जो आप अक्सर गुनगुनाती हो? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, एक गाना नहीं है, बहुत सारे गाने हैं। फिर भी चुनिंदा एक आध दो अगर कुछ आप बताना चाहें जो आपका बहुत फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट। हमें तुमसे प्यार कितना। अरे वाह, बहुत बहुत प्यारा ट्रैक है। साथ ही ये भी बताइए कि स्टूडियो म्यूजिक ज्यादा पसंद करती हैं या लाइव परफॉर्मेंस? लाइव परफॉर्मेंस। फेवरेट फूड क्या है आपका? आई एम वेजिटेरियन, तो मशरूम। अच्छा, मशरूम पसंद है। और उसके साथ पहनना क्या ज़्यादा पसंद है? इंडियन, वेस्टर्न? इंडियन। इंडियन पहनना पसंद है। उसके साथ कोई ऐसी हॉबी जो आप परस्यू करती हो म्यूज़िक के अलावा? म्यूज़िक के अलावा रीडिंग और ट्रेकिंग। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। और उसके बाद ये भी बताइए कि आपका पहला कौन सा ऐसा गाना था या लाइव परफॉर्मेंस आपकी कौन सी थी, अगर आपको याद हो तो? मेरी लाइव परफॉर्मेंस फर्स्ट थी, वैसे बहुत सारे, लेकिन जिससे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी। जी जी। और उसके साथ कहीं और कोई ऐसी खास जगह जहां आपको परफॉर्म करने का दिल करता हो? क्या बताऊं वैसे तो बहुत सारी जगह पे, बट अच्छे लोगों के बीच, जैसे हमारे देश के जो सैनिक लोग हैं उनके बीच गाना, मुझे उनको एंटरटेन करना अच्छा लगता है। और उसके साथ ये भी हम जानना चाहते हैं वेरी क्विकली कि इन सारी चीज़ों के बीच में आप अपने लिए समय कैसे और कब निकालती हैं? निकल जाता है, पता नहीं चलता, पर निकल जाता है, बहुत टाइम निकल जाता है। जी जी जी। तो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड और बहुत क्विकली आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर किया। हमारे साथ आप बनी रहीं। तो इसके साथ एक और छोटा सा मैसेज उन सभी लोगों के लिए जो म्यूज़िक को सीखना चाहते हैं, म्यूज़िक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, दूर कहीं बैठे आपको देख रहे हैं और आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, उन्हें आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? बस सीखते रहिए और किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है, किसी प्लेटफॉर्म का इंतज़ार नहीं करना है, किसी ब्रेक का इंतज़ार नहीं करना है। आप खुद अपना ब्रेक खुद को दीजिए और खुद प्लेटफॉर्म बनाइए। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वहीं से लोग आपको प्यार करेंगे, फिर हर जगह से ब्रेक मिलने लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यानी सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक अच्छा स्पेस देता है जहां आप अपने आप को बना सकते हैं, निखार सकते हैं। सोशल मीडिया का क्या योगदान रहा आपके लिए? वेरी क्विकली। बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उसी से लोगों ने मुझे देखा, मुझे पहचाना और उसी से लोग जुड़े, उसी के थ्रू मुझे बुलाते भी। तो डिम्पल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, हमारे दर्शकों के लिए आपने इतना वक्त निकाला, इतना अच्छा म्यूजिक आपने हमें सुनाया, हमारी सुबह जो है वो आपने बना दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही संगत करने वाले कलाकार तबला पे हमारे साथ अभिषेक कुमार जी, आपने भी बहुत सुंदर हमारे लिए प्ले किया। साथ ही कीबोर्ड पर संजय कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने इतना सुंदर बजाया। और जब तक म्यूजिक में सिंगर के साथ जो उनके साथ में संगत करने वाले कलाकार अगर अच्छा ना बजाए तो भाई मज़ा नहीं आता है। तो हमारी सुबह को इतना सुंदर बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसा कि हमने शुरू में भी आपसे कहा था, डेंगू से लगातार बच कर के रहिएगा, खूब सारा पानी पीते रहिए, अपने घर पर रहिए, रिलैक्स कीजिए। कल संडे का दिन है तो ऑब्वियसली आप और ज़्यादा रिलैक्स करेंगे। तो इस शनिवार को मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन उससे पहले अगर इस कार्यक्रम से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप उसे हमारे ईमेल के पते पर लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगली सुबह आप हमारा फिर से इंतज़ार कीजिएगा और ऐसे ही 8 बजे एकदम अपने टेलीविज़न सेट के सामने बने रहिएगा, बैठे रहिएगा, हमारा इंतज़ार करिएगा। और अभी के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।